हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टून है और आज हम स्टार्ट करेंगे कंजक्शन का कंजक्शन विद एग्जांपल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 1 मिनट। तो कंजक्शन क्या होता है? मतलब कि जो कनेक्ट करता है, वर्ड को कनेक्ट कर सकता है, फ्रेज को और क्लोज को। फ्रेज क्या होता है? जो मतलब कि ग्रुप होता है वर्ड का, लेकिन उसका कोई नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि मीनिंग नहीं देता वो। क्लोज जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें क्या है, मीनिंग आता है, बस और कुछ नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन ये देखो, वी विल गो फॉर अ वॉक इफ इट स्टॉप रेनिंग। ये क्या क्लोज वन है और ये क्लोज टू है, ये सेंस दे रहे हैं दोनों, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब कि ये होते हैं फैन वाइज, केवल सात होते हैं। कैसे याद करोगे? देखो आगे दे रखा है। अब इनको ऐसे भी याद कर सकते हो, और नोर और फोर, और नोर फोर, और नोर फोर। तीन तो याद हो गए, एंड सो, एंड बट, सो येट, एंड बट, सो येट, एंड सो बट येट, ऐसे ऐसे याद कर लो, एंड सो बट येट, और नोर फोर, एंड सो बट येट। सिंपल से है, इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है वो मतलब कि, या वही ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे, और वही करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नहीं करेंगे। देखो इफ जैसे ये ही फॉरगेट हिज अम्ब्रेला, ही गोट वेट इन द रेन। वह अपना अम्ब्रेला भूल गया। अब ये क्या बता रहा है? ये क्या कारण बता रहा है यहाँ पर? वह क्या बता रहा है, क्या कारण बता रहा है इसका? तो इसलिए आएगा, इसलिए में हम सो, देयर फोर और या दस का यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये आएगा। और ही गोट वेट इन द रेन। अब ये क्या है? वह रेन में क्या हो गया? वो हो गया, भीग गया। क्यों भीग गया? अब यहाँ पे कारण आएगा, सिंस, बिकॉज और एज के बताते हैं, कारण बताते हैं, और ये कभी भी एक साथ नहीं आते दोनों। कि भाई पहले सिंस बिकॉज आ गया और फिर सो देयर फोर आएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। द वाटर वॉज वेरी कोल्ड, सो देयर मतलब ये मतलब क्या बता रहा है? वाटर जो ठंडा था इसलिए हम नहीं गए, बस इसलिए याद रखना आपको, इसलिए नहीं गए। और इनकी सेंस पे मतलब सो देयर फोर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पे जाओ, मतलब कि इसके मीनिंग पर जाओ। अब जैसे ही अब आ गए सुबॉर्डिनेट कंजक्शन। सुबॉर्डिनेट कंजक्शन को कैसे याद करोगे? देखो, एक तो अल दो हो गया, एक दो हो गया, एक अल दो, एक इवन दो। इवन दो ये तो तीन याद रहेंगे बिल्कुल है, और इफ या वैन तो याद ही रहता है, ये तो केस में आता है, इफ और वैन तो इमेजिनेशन वाली में। और सिंस बिकॉज एज, सिंस बिकॉज एज मैंने अभी देखा, सिंस बिकॉज अभी देखा, और बिफोर आफ्टर, इनका एक पेयर बन गया बिफोर आफ्टर का। और अनटिल अनलेस का एक पेयर बन गया, ये भी एक साथ होते हैं। और वेयर वाइल एटसेट्रा, मतलब ये वो हो गए जितने भी हमारे वर्ड हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं आगे, सारे के सारे कंजक्शन हैं। अब देखो द गेम, मतलब सबॉर्डिनेट क्या कर, सबॉर्डिनेट का मतलब ये है कि वो सहायक होंगे इसको, जैसे इसको इसका मतलब कि कारण बताएंगे, या फिर इसको क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसलिए इसका सारा कुछ रीजन बताएंगे। द गेम वॉज, आगे देख लो, ये देखो, अल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड वी वेंट फॉर अ स्विम, मतलब कि ठंड तो बहुत थी लेकिन हम फिर भी स्विमिंग के लिए चले गए। डोंट यूज योर फोन व्हेन यू आर ड्राइविंग, बस और कुछ नहीं है इसमें। यू कैन नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। और ये जो है टाइम को दिखाता है, ये मैंने देख लिया था। और ये अनलेस को किसको दिखाता है? कंडीशन को। आइदर और, ये अब आ गया कोरिलेटिव। तीनों देख लिए हमने, तीनों प्रकार के। इससे पहले क्या देखे थे? कोरिलेटिंग, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग देखे थे, फिर सबऑर्डिनेट देखे। अब ये कोरिलेटिव आ गए। ये दो चीज़ों को जोड़ेंगे, सेम सेम जो दो चीज़ें होंगी उनको जोड़ेंगे, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ और एंड। बोथ और एंड का देखना भाई, बोथ में हम कई बार क्या करते हैं, बोथ में एज वेल एज करते हैं, लेकिन बोथ में एंड आएगा हमेशा। बोथ बोथ का जो पेयर होता है वो एंड होता है। नॉट ओनली और बट आल्सो के बाद क्या आएगा? हमेशा नाउन आएगा, तभी ये अपनी पूरी कर पाएंगे। देखो, नाइदर द मैनेजर नोर हिज असिस्टेंट वर एट द मीटिंग। एक यहाँ पे एक रूल और देख लो, जो मैंने कई बार पहले बताया था, कि जो नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो होते हैं, बोथ एंड होते हैं, ये सारे सारे क्या है?
इनमें जो भी वो वर्ब आएगी वो पास वाले के अनुसार आती है, पास वाले की। तो यहाँ पे मैनेजर है इसलिए, सॉरी यहाँ पे जो वर आया क्यों आया, क्योंकि असिस्टेंट है, जो आगे होगा इनका वही होगा। शी इज नॉट ओनली अ टैलेंटेड सिंगर बट आल्सो अ ब्रिलियंट डांसर, नॉट ओनली बट आल्सो। और एक चीज़ और देखो, टैलेंटेड सिंगर है, ब्रिलियंट डांसर है। अब यहाँ पे देखो स्टे आ गया तो आगे भी स्टे ही आएगा, ये भी याद रखना है। मतलब वर्ब आएगी, वर्ब कहना मतलब यू कैन आइदर स्टे हेयर एंड वेट फॉर हिम और गो होम नाउ। अब टीचर क्या है, टीचर्स टीचर्स है, देखो टीचर्स है तो आर आएगा, ये भी रूल चल रहा है। और क्या नाम है, राइट पेयर ऑफ कंजक्शन, दो येट नो सूनर देन हार्डली स्कार्सली व्हेन, दो के साथ किसका पेयर है, येट का, एल दो के साथ येट का है, और नो सूनर देन होता है, और हार्डली और स्कार्सली भी देन होता है। ये जो दोनों है, ये दोनों क्या लेंगे, इन्वर्जन लेंगे। इन्वर्जन क्या होगा, मतलब इनमें मतलब कि ये जैसे इंटेरोगेटिव बन जाते हैं ना, वैसे होते हैं ये, मतलब कि वर्ब से सॉरी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और इनके अंदर और कुछ नहीं होगा। अब जैसे ये है, एज है, सो एज है, लास्ट शुड है, टू है, सो डैट है, सच डैट है, बिटवीन एंड है, और फ्रॉम टू है, एल्स बट है, अदर और रैदर के साथ देन है, वेदर और है, द सेम डैट है, सेम ये इंपॉर्टेंट है, द सेम डैट और बोथ हैंड होगा। वाइल के दौरान वेर एवर, जहाँ कहीं भी, और वेहन एवर, जब कभी भी, वहन जब, वह जहाँ, अनटिल जब तक नहीं, अनलेस जब यदि नहीं। इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, मतलब ये बहुत गर्म है बाहर जाने के लिए। पोपड़ा, सो ये क्या है, रोपा, रोपा इज एज इंटेलिजेंट एज यू। देखो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, एज जो होता है, एज शायद इसमें आगे भी आएगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आगे आएगा वो। अ, जो एज एज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है, लेकिन सो एज होगा वो केवल नेगेटिव में होगा, ये चीज़ याद रखनी है। सी इज़ द सेम गर्ल, द सेम के बाद क्या आएगा, डैट आएगा। सी इज़ द सेम गर्ल डैट मेट मी इन द मार्ट। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, हम सोचते हैं एज वेल एज आएगा, एज वेल एज नहीं आता, एंड आएगा बोथ के साथ। लास्ट और शुड में क्या आएगा, मतलब कि देखो ना, इसमें पहले ही मैंने पहले दे दिया था, तो इसमें नोट तो आने वाला नहीं है, नोट नहीं आएगा इसमें, शुड के बाद ही आएगा, नोट आएगा तो नहीं, लेकिन नोट में लगाना नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही नोट लगा हुआ था। टोयल आवे लेस्ट यू शुड फेल, डोंट स्पिट डोंट स्पिट डोंट स्पिट हेयर लेस्ट द अथॉरिटी शुड आएगा, लास्ट के साथ क्या आएगा, शुड आएगा। देखो ये तो उसके साथ है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के साथ है, डोंट स्पिट हेयर लास्ट, यहाँ पे मत थूको, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे तरफ कहीं ऐसा ना हो कि, देखो तो ये तो है थूको मत, थूको मत, तो ये तो सेंस ठीक बना रहा हो। यहाँ पे है कि फिर ऐसा ना हो कि अथॉरिटी तुम्हें एक्शन ले ले, ये भी अपने आप में सेंस दिखा रहा हो। यहाँ पे यदि नोट लगा होता तो फिर वो गलत होता, ये ठीक है, सेंस पे जाना आपको और कुछ नहीं करना। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, ये दोनों इन्वर्जन फॉलो करते हैं। कैसे, सेल्डम, सेल्डम इफ नेवर नहीं होगा कभी भी, सेल्डम इफ एवर होगा, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, और के साथ नेवर आएगा, लेकिन इफ के साथ एवर आएगा। इफ एवर तो आपको सुना होगा, इफ एवर। तो अब ये इन्वर्जन लेंगे तो डिड आएगा पहले, फिर ही आएगा गो देयर। क्यों डिड इसलिए आया, क्योंकि यहाँ पे वेंट लगा हुआ था। सेल्डम ऑफ और आ गया तो नेवर आएगा। हैव दे विजिटेड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब वेयर, जहाँ पे देखो डब्ल्यू एस फैमिली आ जाए, डब्ल्यू एस फैमिली आ जाए, तो वहाँ पे इफ या डेट लग कर, इफ या डेट मतलब कि आएगा नहीं वहाँ पे, जब भी डब्ल्यू एस फैमिली की बात होगी, इफ या मतलब कि डेट आता नहीं, तो क्या है देखो, ही आस्क्ड मी, डेट नहीं आएगा क्योंकि डब्ल्यू एस फैमिली होगी, तो यही बस यही चलेगा। हाउ आ गया तो ये ही हैड हो जाएगा, ना कि हैड ही। देखो डेट नहीं आएगा ना ही, अब देखो दो आ गए यहाँ पे,
दो कभी भी नहीं आते, या तो डेट डेट के साथ मतलब इफ़ नहीं आएगा, इफ़ के साथ डेट नहीं आएगा, एक ही आएगा इनमें से। अब वो देखना मैं कौन सा फिट बैठ रहा है। सो उसी आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, इसमें डेट आएगा, डेट आई हैड सबमिटेड माय फीस। 1 मिनट। देखो आस्क्ड आया है ना, तो आस्क्ड में क्या आता है, इफ आता है। उस आपने देखा नहीं उसमें नरेशन में, इसलिए इफ आया यहाँ पे। और देखो सैड है, तो सैड आया था इसलिए डेट आया यहाँ पे, ये चीज़ थी और कुछ नहीं था। एल दो के साथ ये आएगा, और एल दो क्योंकि हमने कर लिया, तो नो सूनर देन के साथ इन्वर्जन होगा। कैसे, नो सूनर, देखो ये द बेल, नो सूनर डिड आएगा, देखो नो सूनर डिड द बेल रिंग, यहाँ पे टी एच ए एन एन वाला आएगा। और ये सब्जेक्ट के बाद आता है, ये भी याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमेशा। देखो सब्जेक्ट के बाद है, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद लगा लो। द बेल रिंग वर्ब के बाद बदलोगी। हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आएगा, वैन आएगा, और ये भी इन्वर्जन फॉलो करेंगे। कैसे, हार्ड, एक मिनट, हार्डली हैड आई क्लोज माई आईज व्हेन द फोन रैंग, हार्डली हैड आई क्लोज माई आई व्हेन द फोन रैंग। और देखो जब भी डाउट या डाउटफुल आए तो उनके साथ क्या था, इफ या वेदर, पॉजिटिव हो तो, और नेगेटिव हो तो मतलब क्या आएगा, उसमें डाटा आएगा। नेगेटिव के साथ डाउट या डाउटफुल में डाटा आएगा, और पॉजिटिव के साथ इफ या वेदर आएगा। जैसे इसी में देख लो, डू यू डाउट, ये क्या है, इंटरोगेटिव होता है, यहाँ पे डाटा आएगा। ही डाउट, ये क्या वो है, पॉजिटिव हो तो यहाँ पे इफ या, एक मिनट, यहाँ पे तो वो होना चाहिए, इफ या वेदर होना चाहिए। सॉरी देखो ये नोट आ गया, नोट आ गया तो क्या है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डाटा आएगा। जैसे भी यही, आई एम डाउटफुल, ये सारा पॉजिटिव इफ या वेदर लगा दो यहाँ पे, और कुछ ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज, आज यहीं तक आएंगे, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड बहुत मतलब कि बहुत बड़ा होगा, हो जाएगा, अगर ये मैं आपको कराऊँ तो बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे, तो इतने याद भी नहीं रख पाओगे आप। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू गाइज। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मतलब ये जल्दी लेवल 2 स्टार्ट होगा, और लेवल 2 में क्या होगा, बस ये एक दो चैप्टर हो रहा है आज, ये मतलब ये चैप्टर तो वो ही गया लगभग, वो क्या नाम है, अगले सोमवार से मतलब ये पूरा का पूरा जो हमारी जो वीडियो है, ये कितनी भी हैं होंगी लगभग ये 20-25 जितनी भी हैं इंग्लिश इंग्लिश की रिवीजन में, तो यही वीडियो मतलब कि आगे इनका टाइम जो है मैं बिल्कुल कम कर दूंगा सेकंड रिवीजन में, मतलब कि लेवल 2 में। और उससे क्या होगा, अब तो क्या आपको अब जो है बेसिक चल रहा है, हम जैसे मैं सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ, उसमें केवल मैं रिवीजन करवाऊंगा एक अच्छे वाली, वही ट्रिक वही रहेंगी, बस फास्ट हो जाएंगी, और कुछ नहीं है। ट्रिक ट्रिक वही रहेंगे, जैसे एक ये क्विक है तो ये रैपिड फायर होगा, एक हिसाब से रैपिड फायर होगा, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट जो होगा वो जल्दी तैयार हो जाएगा। महीना तो मतलब कि एक दिन में आप एक सब्जेक्ट तैयार कर ही लोगे, इतना मतलब कि मैं करवा दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या फिर क्या नाम है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स आइडियम फ्रेज, सारे सारा एक दिन में एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लोगे यदि ध्यान से मतलब कि पढ़ोगे। थैंक यू गाइस।